अक्सर अपनी ही पार्टी और सरकार पर हमलावर दिखते वरुण गांधी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इंदौर में आयोजित अभ्यास मंडल की व्याख्यानमाला में दावा करते हुए कहा कि सपनों का भारत बनाने के लिए शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता पर रखना होगा। वरुण गांधी ने कहा कि सपनों का भारत तभी बनेगा जब आप शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता पर रखेंगे। आज देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, शिक्षा पर बजट बहुत कम है और बिजनेस करने के लिए युवाओं को आसानी से लोन नहीं मिलता है। यदि यही हालात रहे तो देश का युवा अपना क्या भविष्य तलाशेगा। इसके साथ ही उन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी और कार्यक्रम के अंत में जनता के सवालों के जवाब दिए। वरुण ने कहा कि आज भी देश में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। यदि आपके शहर की सड़क खराब है तो आप पता ही नहीं कर सकते कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप किसी की जवाबदेही तय ही नहीं कर सकते। यदि सरकारी सिस्टम में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं तो कोई नहीं बता पाता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसी तरह कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। किस काम में कितना खर्च हुआ, कैसे हुआ, ये जानने का अधिकार हर नागरिक को है। ये आसान तरीके से होना चाहिए। हर जगह ये लिखा होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, कब तक होगा, कितना खर्च होगा, तभी सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। वरुण ने कहा कि हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि जवाबदारी और कोई स्वीकार्यता नहीं है, जवाबदेही नहीं है, पारदर्शिता होती नहीं है। भारत का दिल हमेशा बड़ा रहा है। लोग अक्सर खुद को कम आंकने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक अकेला व्यक्ति भी दुनिया बदल सकता है। ईश्वर ने जो हमें दिया है वो हमेशा हमें कम लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वरुण गांधी ने एक बार फिर से कहा कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। वरुण गांधी ने अपने बयान में आगे कहा कि देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। आज करोड़ों रुपए की कारों के लिए वेटिंग लगी है, लेकिन क्योंकि खरीदार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं 2 पहिया वाहनों की खरीदारी में 40% की कमी आ गई है। इसी तरह 1 लाख से अधिक के फ़ोन की खरीदारी में तेज़ी से इजाफा हुआ है, लेकिन 40,000 रुपये के फ़ोन खरीदने वाले कम हो गए हैं। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। ये दिखाते हैं कि देश में अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब होता जा रहा है। वरुण गांधी ने कहा कि लीडर बनने के लिए तप करना होता है। 2-4 चुनाव जीतने से कोई लीडर नहीं बन जाता। हमें समझना होगा कि हम सिर्फ जनता के सेवक हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। गांधी ने सिस्टम की गड़बड़ी की ओर इंगित करते हुए कहा कि दुख की बात है कि हमारे शिक्षा बजट का 81% भवन पर खर्च होता है। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर 6% और नई नियुक्ति पर सिर्फ 7% राशि खर्च होती है। बीजेपी सांसद ने कहा कि परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं और किसी को सज़ा नहीं होती है। वरुण गांधी ने कहा कि परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं और इन मामलों में किसी को सज़ा नहीं होती। देहरादून में एक परीक्षा के पेपर 10 बार लीक हुए हैं। मजबूरन छात्रों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा। सिस्टम इतना कमज़ोर है कि लोग किसी भी तरह के अपराध कर रहे हैं। एक पेपर लीक होता है तो लाखों छात्रों का 1 साल बर्बाद हो जाता है। बहुत सारी कमियां और खामियां हैं जिनको वरुण गांधी कई बार गिनवाते रहते हैं, लेकिन ये किसके खिलाफ होते हैं? सरकारी सिस्टम किसका है? किसकी सरकार चल रही है? जी हाँ, निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार चल रही है। जहां वो बोल रहे थे वहां भी और केंद्र में भी, और जिन जगहों का उन्होंने उदाहरण दिया वहां पर भी, तो कुल मिलाकर उनके बयानों को उनकी सरकार के खिलाफ कई बार देखा जाता है। अब देखना होगा वरुण गांधी के मन में क्या चल रहा है और आगे वो ये जो बातें युवाओं से कह रहे हैं इसको लेकर खुद क्या करते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।